दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हरिबाबू शर्मा जी हमारे साथ हैं जो सपा का चेहरा बने थे विधानसभा चुनाव में, और इस समय जो सीट है ललितपुर झांसी लोकसभा सीट वो गठबंधन में गई है। और ऐसे में सपाई क्या कह रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां है, ये चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटें बांटी हैं वो सारे फिल्मी कलाकार, सेना के पूर्व अधिकारी, इन लोगों ने जो टिकटें बांटी हैं उससे भाजपा का मनोबल पूर्व में ही गिरा हुआ है। जिस तरह झांसी ललितपुर की टिकट दी गई है, यह चुनाव एक सेलिब्रिटी, एक जनसेवक के बीच का चुनाव है। जनता के बीच में है, प्रदीप जैन के पूर्व के किए हुए काम है, जनता के बीच में पुनः आए हुए हैं। प्रदीप जैन ने जो महत्वपूर्ण काम सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए किया है वो कृषि महाविद्यालय जो देश में सिर्फ 10 और 12 जगह है, उनके अथक प्रयास के बाद कृषि महाविद्यालय झांसी में खुला है, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा होने वाला है। भविष्य में नई नई फसलें जो आएंगी, नए नए जो बीज पैदा होंगे वो प्रदीप जैन की देन रहेगी। उसी संदर्भ में एक कॉलेज यहाँ पर सैदपुर में भी खोला जाएगा। प्रदीप जैन ने जो ट्रेनों का ठहराव जो कराया है, जैसे सबसे बड़ी ट्रेन शताब्दी उन्होंने रुकवाई है, कई ट्रेनों का ठहराव किया है। जैसे झांसी बरारी से सागर के लिए उन्होंने सर्वे कराया, पैसा लाए। इस पैसे के लाने के बाद, उनके हटने के बाद जब अनुराग शर्मा सांसद बने, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया, ना क्षेत्र के लिए कोई काम किया है। अच्छा, अगर कंपैरिजन की बात की जाए अनुराग शर्मा प्रदीप जैन आदित्य में, तो क्या कहेंगे आप? प्रदीप जैन 2009 से ही जनता के बीच में है। चुनाव जीतने के बावजूद भी 2009 से लेकर 14 तक क्षेत्र में बराबर आते रहे, लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आए, लोगों के बीच में आए। इसके बाद ये चुनाव हुआ 2000 तो अनुराग शर्मा सांसद बने। अनुराग शर्मा सांसद बनने के 5 साल बाद जनता के बीच में कभी नहीं आए, रेस्ट हाउस में बैठकर अधिकारियों से मीटिंग कर वापस चले गए। इसलिए जनता में उनकी रोष है। क्षेत्र के लिए लगातार आ रहे, घने आ रहे, तो ललितपुर में आप लोग कह रहे हैं कि आ ही नहीं रहे। चुनाव के 5 साल बाद आज यहाँ पर आ रहे हैं। इसके पूर्व में अगर कोई क्षेत्र का आदमी कह दे कि अनुराग शर्मा किसी के सुख दुख में शामिल हुए हैं, रेलवे ओवरब्रिज, बढ़िया रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, वर्ल्ड पार्क, अच्छी रोड, सब तो मिल गई। मेडिकल कॉलेज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के तक प्रयास से सबसे पहले संसद में स्वीकृत करा लिया था। उसके बाद में लगातार वो काम हुआ है, जब जाके वो काम पूरा हुआ है। यह काम प्रदीप जैन आदित्य का है, मेडिकल कॉलेज का। और जो एयरपोर्ट की बात हो रही, एयरपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। एयरपोर्ट का कोई काम ही नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत काम होगा वो रुक गया है, कोई काम ही नहीं चल रहा है। अगर आप ओवरब्रिज की बात करेंगे तो ओवरब्रिज ये हमें कहने में कोई गिरज नहीं है। प्रयास उमा भारती का प्रयास था जो फलीभूत हुआ है, उनके प्रयास से ओवरब्रिज बना हुआ है। और अनुराग शर्मा का कोई रोल नहीं है। अनुराग शर्मा ने सिर्फ जो केंद्र सरकार और राज्य रूटीन के काम चल रहे थे, उन कामों को उनने अपना प्रचार किया, होर्डिंग लगाए, शहर में प्रचार किया। उनके साथ आज की तारीख में सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, बाकी भाजपा उनसे दूरी बनाए हुए है। मतलब गुटबाजी को शिकार हो रही, गुटबाजी का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मायूस है, वो निराश है। और जो वहाँ का जो उनका सांसद कार्यालय है, वहाँ के कर्मचारी, एक NGO के संचालक और एक नेता ऐसे हैं भाजपा के जो हमेशा उनकी कपड़ों की क्रीज आज तक कभी नहीं हटती है। इन 3 लोगों के जिम्मे उनका चुनाव है, वही चुनाव में भागीदारी बनाए हुए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इस क्षेत्र से एक तरह से गायब है। अच्छा, तुम्हारे एक बड़े नेता श्याम सुंदर यादव अब विशुद्ध हो गए, वो बीजेपी में पहुंच गए। श्याम सुंदर हो गए पवित्र। श्याम सुंदर को जाने तो भाई भाजपा की नीति है, जैसे वो भी चले गए, हमारे रमेश कुशवाहा भी चले गए, और कई लोग मतलब दबाव बनाकर पार्टी छोड़ दी है। लेकिन अंदर जो उनके अंदर जो है वो काम पार्टी का ही करेंगे। कार्यकर्ता भी चले गए उनके संग, बहुत सारे शकल दिखाने के लिए वो पार्टी में रहेंगे, अंदर से काम वो इंडिया गठबंधन का ही। वोटर भी तो उनके संग गाँव हुई है। वोटर ज़्यादा दिखता वोटर, जबकि आज की तारीख में सारा वोटर सारी समाजवादी पार्टी चंद्रपाल के नेतृत्व में काम कर रही है। चंद्रपाल बराबर उनके लिए लीड कर रहे हैं, बराबर जनता के बीच में आ रहे हैं, हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि आप अपना बूथ संभालें। जो अपने बूथ पर जीत कर आएगा उसके लिए हम खुद आकर इनाम देंगे, सम्मान करेंगे। इस तरह समाजवादी के चंद्रपाल यादव है, बराबर लोकसभा के पूरे हर क्षेत्र में, चाहे वो मऊरानीपुर हो, झांसी हो, मढ़ौरा हो, महरौनी हो, ललितपुर हो,
सब जगह वो जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के पैर कस रहे हैं, लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। वास्तव इस क्षेत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, सारे देश में माहौल इस वक्त जैसे देश का मौसम बदल गया हो, सारे देश का मिजाज बदल चुका है और इंडिया गठबंधन का सारे देश में सब माहौल चल रहा है। और जिस तरह से इस पर लड़ रही है इंडिया गठबंधन, इससे भाजपा चारों खाने चित्त होने वाली है। भाजपा की सीटें 200 पार नहीं करेगी। 400 पार की बातें कर रहे हो आप, 200 पार लगे। 400 पार की बात है, वो इसके पूर्व कर रहे थे अमित शाह। मुझे तो नंबर 1 का फेंक गया अमित शाह। तो वो हर चुनाव विधानसभा में, यूपी में कह रहा हूँ इतनी सीटें आए, मध्य प्रदेश में इतनी सीटें आऊँ कर रहा हूँ, जो काम नहीं है क्या वो। अब वो 400 सीट को उन्होंने नारा दे दिया और 400 सीटों का जनता के बीच में 2 फेज़ के बाद जिस तरह की वोटिंग हुई है, जो वोटिंग 2004 में हुई थी, उस वक्त सारे देश में वोट पड़े थे 58%। जब यूपीए की सरकार बनी थी तो वही रेशियो 2009 में 58% वोट पड़ा था। जब सरकार बनी थी यूपीए की 2014 और 2019 में वोट पड़े थे 67-68%। जब सरकार बनी थी एनडीए की, वहाँ 2 फेज़ के बाद जो वोट पड़े हैं उनका रेशियो आ जाए 58%, 57%। इसलिए 2 फेज़ के बाद जनता ने भारतीय 2004 को दोहरा जा रहा है, 2004 को दोहरा जा रहा हो, 2004 और 2009 को दोहरा रही है जनता। जनता के बीच में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है। और हमारा जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का और सपा का, हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें घर की महिला की मुखिया को 1 लाख रुपए साल देने का वादा है। लगभग मतलब 8,500 रुपये महीना हम महिलाओं की, हर मुखिया को महिला को देंगे। जो छात्र डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए हम 1 लाख रुपए साल देंगे। इससे घोषणा पत्र से जो हमारी 5 न्याय हैं उसमें 25 न्याय हैं, उसमें इससे भाजपा घबरा गई है, इसलिए घोषणा पत्र का वो विरोध कर रही है। इसी घोषणा पत्र के दम पे हमने कर्नाटक जीता था, हिमाचल जीता था, और हम फिर देश में जीतेंगे और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। और झांसी में क्या हुई है? झांसी ललितपुर में आज की तारीख में जो माहौल है, प्रदीप जन आदित्य पैसा है नहीं, यहाँ खर्चा कर नहीं रहे। एक तरफ धनबल की पार्टी, उनके संगे धनबल को प्रत्याशी नेताजी ने कुछ भी नहीं देख रहा हो। हम आपसे पूर्व में कह चुके हैं कि जनता के वो जनसेवक हैं। 2009 जनता के बीच में है, आज जो जनता के बीच में है, चाहे वो सत्ता में रहे न रहे, जनता की सुख दुख की लड़ाई में हमेशा सामने रहे हैं। तो आज जनता का कर्तव्य बनता है, जनता आज उनके साथ है कि ऐसा नेता हमें मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2009 में काम नहीं करा है, उन्हें काम कराने की फेहरिस्त है। अनुराग शर्मा के पास क्या है? सिर्फ पैसे वाले हैं, बंगले वाले हैं। अगर किसी आदमी को मिल रहा है, लोगों के बीच में तो है, बार बार आ रहा है। अब चुनाव के लिए नहीं आ रहा अभी, तो अब 5 साल के तो आए, अब चुनाव लड़ रहा है जनता के बीच में, आसानी से सब लोग मिल भी ले। आज सुनिए हमने ऐसी का सब लोग मिल भी ले, सुनिए हम नहीं मिल पाए थे, खैर बाकी सब लोग मिल लेते उनसे। अरे उनसे कोई नहीं मिल रहा। उनकी निधि आज तक बता दें कि ललितपुर जनपद में उन्होंने क्या काम किया, किस क्षेत्र में निधि लगाई। और उन्होंने जब निधि घोषणा हुई थी, उन्हें एक वादा किया था कि इतनी निधि अपने घर से भी देंगे। तो हम तो मतलब फेसबुक के माध्यम से कई बार उनसे सांसद का हिसाब किताब पूछ चुके हैं, उनका कोई जवाब नहीं आया। ना उनके नेता ने बताया, उनके करीबी ने बताई, किसी ने नहीं बताई। अब हम बताएं तो मैं लाए चुनाव के बाद जन सूचनाएं लगाएं और बताएं सांसद जी की कितनी निधि खर्च हुई थी और किन किन फरमान ने काम करे, जो हम बताएं जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका।